डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी कि डीसीईयू, डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स का एक शेयर्ड यूनिवर्स बिल्कुल एमसीयू की तरह, पर जहाँ एमसीयू इतना सक्सेसफुल हुआ, उसने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, एमसीयू की मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई की, डीसीईयू बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब नॉट इवन नियर एमसीयू, और बाद में उसे रिबूट करना पड़ा अंडर जेम्स गन। बट व्हाई? What's the reason behind its downfall and why was it not successful like MCU? Despite having ज़्यादा popular characters like Batman and Superman to work with, MCU ने अपने important characters जैसे Spider-Man, Ghost Rider के rights ना होते हुए भी एक successful universe बनाया, but DCEU couldn't. But why? Let's find out. DCEU की शुरुआत पहले जस्टिस लीग मॉर्टल से होने वाली थी, पर यह फिल्म नहीं बनी। फिर रैन रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न से इसे शुरू करना था, बट वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद में डार्क नाइट ट्रिलॉजी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और स्टोरी राइटर डेविड एस गोयर ने वार्नर ब्रोस को सुपरमैन की एक स्टोरी पिच की जो वार्नर ब्रोस को पसंद आई। वार्नर ब्रोस ने इस सुपरमैन प्रोजेक्ट को ग्रीनलिट किया और चूज किया डायरेक्टर जैक स्नाइडर को इस फिल्म को बनाने के लिए। जैक स्नाइडर, ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफर, यस। और फिर 2013 में फिल्म आई मैन ऑफ स्टील। मूवी वैसे तो एवरेज थी, मतलब स्टोरी तो अच्छी थी, क्रिएटिव डिसीजंस भी अच्छे थे, डार्क नाइट की वाइब्स भी थी, एक रियलिस्टिक टेक था सुपरमैन पर, और फिल्म इन सब कारणों से ही थोड़ी देखने लायक भी थी। मैन ऑफ स्टील का टीजर आज भी गूस बम्स देता है, लेकिन थोड़ी बोरिंग सी थी, मतलब फिल्म को बनाने वाले ने एक्सिक्यूशन थोड़ा खराब कर दिया था। फिल्म की पेसिंग भी अच्छी नहीं थी, एक एक्शन सीन के बाद दूसरा एक्शन सीन, बहुत सारा एक्सप्लोजन, फिर और एक्सप्लोजन, फिर थोड़ा और एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज़्यादा। बट फिल्म फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गई, जिसके बाद वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली डीसीईयू को लॉन्च कर दिया और जैक स्नाइडर को बना दिया डी फैक्टो हेड ऑफ डीसीईयू। अब क्यों किया ऐसा, किस लिए किया, हु नोज, बस बना दिया। और जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट करने वाले थे मैन ऑफ स्टील का सीक्वल यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग को भी, और स्नाइडर के पास काफ़ी क्रिएटिव कंट्रोल था, पूरा नहीं पर काफ़ी। डीसीयू की दूसरी फिल्म थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, one of the most anticipated movies of that year, one of the most anticipated movies of all time, क्योंकि तो सबसे बड़े कैरेक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट, बैटल ऑफ ड्रीम्स काइंड ऑफ सिनेरियो। लेकिन सिर्फ दूसरी फिल्म से ही डीसीयू में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसके भी डायरेक्टर थे जैक स्नाइडर। हाहा, या फिल्म डार्क थी, ग्रिटी थी, फिल्म के अपने कुछ फैंस हैं जो इसे डिफेंड करते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट फिल्म में कुछ सीन्स अमेजिंग हैं, जैसे बैटमैन का वेयरहाउस सीन, लेक्स की पार्टी, मोस्टली बैटमैन रिलेटेड सीन्स काफ़ी मस्त हैं। बट मूवी एज अ होल इज़ अंडरवेलमिंग, मतलब कुछ भी, सेव मार्था भाई, मतलब कुछ भी। और इसका रिसेप्शन इतना पुअर था कि हिस्ट्री के दो सबसे बड़े हीरो और बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन भी नहीं आए, और सारे मेस की शुरुआत यहीं से होती है। इस फिल्म की परफॉर्मेंस के बाद वार्नर ब्रोस ने आने वाली मूवीज में चीज़ें बदलने का डिसीजन लिया। बेसिकली वो पैनिक मोड में चले गए। सुसाइड स्क्वाड जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बाद रिलीज होने वाली थी, उससे रीशूट करवाया गया, उसका टोन चेंज किया गया, जिसके बारे में उसके डायरेक्टर डेविड एयर खुलकर बात कर चुके हैं कि कैसे इस वार्नर ब्रोस के डिसीजन की वजह से उनकी मूवी सुसाइड स्क्वाड सफ़र की। अकॉर्डिंग टू मी, टोन वॉज नेवर द प्रॉब्लम, एक्सिक्यूशन वॉज। बट आफ्टर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, स्टूडियो ने मूवीज़ की टोन लाइटर बनाने का सोच लिया था, इन द होप कि इट विल अपील टू ब्रॉडर ऑडियंस, बट इट वॉज एन एबॉमिनेशन। सुसाइड स्क्वाड के बाद जस्टिस लीग में भी मेजर चेंजेस करने को कहा गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि जैक स्नाइडर को स्टूडियो ने बीच में रिप्लेस किया एवेंजर्स के डायरेक्टर जॉस व्हीडन के साथ, टू डायरेक्ट, और आई मस्ट से टू रीशूट जस्टिस लीग। जॉस व्हीडन ने फिल्म में मेजर रीशूट्स किए। अगर आपने स्नाइडर कट देखी है तो आप समझ जाएंगे। जॉस व्हीडन ने ना सिर्फ नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया, बट इवन मेन विलन को भी बदल दिया, जिससे मूवी की प्लॉट ही चेंज हो गई, इवन फ्यूचर भी, क्योंकि जहां स्नाइडर कट ने डार्क साइड इन्वेजन को
सेटअप किया था वही जस्टिस लीग ने सेटअप किया था इनजस्टिस लीग। तो पूरी मूवी और स्नाइडर के विजन को एकदम बदल दिया था और रिजल्ट इतना बड़ा डिजास्टर। Justice League was a major box office disaster, so big that it virtually ended the DCEU. Or we can say DCEU stopped existing as a universe after this. फाइनेंशियल डिजास्टर होना तो एक बात है, बट इस मूवी से कई स्कैंडल्स भी जुड़ गए। मेन कास्ट के एक्यूजेशंस अगेंस्ट द डायरेक्टर जॉस वीडन, मेनली रेप फिशर, और ड्यू टू एक्सपीरियंसेस ऑन दिस मूवी कुछ एक्टर्स ने अपने रोल को क्विट कर दिया। स्टूडियो ने जस्टिस लीग 2 को स्क्रैप कर दिया। इसके बाद कुछ स्टैंड अलोन मूवीज आई ज़रूर और कुछ एक्टर्स ने अपने रोल को रिप्राइज ज़रूर किया, बट DCEU एज ए यूनिवर्स वाज डन। जस्टिस लीग के बाद रिलीज हुई मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंड अलोन मूवीज वर बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स, टोटल डिजास्टर। एक एक्वामैन को छोड़े तो कोई भी फिल्म मेजर बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं हुई। इसके बाद न्यूज़ में कभी सॉफ्ट रिबूट के रूमर्स, कभी कैवल का कमबैक जैसी रिपोर्ट्स आती रहीं, बट नथिंग वाज मूविंग फॉरवर्ड। फ्लैश मूवी ने समवॉट टाइमलाइन रिबूट किया भी, बट देन जेम्स गन वाज हायर्ड एंड DCU वाज कंप्लीटली रीबूटेड फॉर गुड, एंड थस DCU वाज ऑफिशियली डेड। जो बात जस्टिस लीग के बाद क्लियर थी बाद में ऑफिशियल हो गई, एंड जेम्स गन ने फिर रिलॉन्च किया DCEU एज DC यूनिवर्स। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ इट पैन्स आउट।